अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम कोटा राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर कोटा राजस्थान। तिनको स्वरूप जाने रागे भरी जो भक्ति कार्य गुणमाई स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तिन नित्य काज सब आज भये, कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ के आधार से वादित सिंह सूरी हमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं दे रहे थे। राजा और रानी का जीवन परिचय अत्यंत संक्षेप में बतलाने के उपरांत अब सद्भाग्य की दुर्लभता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजपुरी नामक नगरी की महिमा भी गई, उसके राजा सत्येंद्र और रानी विजया की महिमा को भी बताया गया। पेज नंबर 39 पर नीचे 8 नंबर का श्लोक है, सद्भाग्य की दुर्लभता। सत्यप्यन्तः पुरस्त्रीणां समाजे राजवल्लभा, सैवास्मिन्ना पराकाचे सौभाग्यं हि सुदुर्लभम्। अंतःपुर स्त्रीणाम, अंतःपुर की स्त्रियों के समाजे समुदाय में अनेक रानियां सती होने पर भी अपि माने भी सा माने वह एवं माने ही राजवल्लभा राजा की प्यारी आसी थी, अपरा दूसरी काचित कोई न नहीं। अत्र है नीति ही निश्चय से सौभाग्यम अच्छा भाग्य अर्थात पति प्रियत्व सुदुर्लभम बड़ा दुर्लभ है। विजया रानी की महिमा गाते हुए ये उसकी दुर्लभता के बारे में यहाँ बतलाया। राजा सत्येंद्र के अंतःपुर में यद्यपि अनेक रानियाँ थी, राजाओं के अनेक रानियाँ हुआ करती हैं, तथापि नारी योग्य सर्वगुण संपन्न विजया रानी ही थी, जिसके कारण वह राजा के प्रेम की एकमात्र अधिकारिणी थी। ऐसा सद्भाग्य पति प्रेम प्राप्त होना दुर्लभ ही है। माने नारियों के लिए भी अपने पति का प्रेम प्राप्त होना ये दुर्लभ है। क्या कहना चाह रहे हैं? रानी विजया सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, उनकी नित्य उपासना, लेकिन ये उसकी विशेषता है, माने उसकी जो महिमा है
वो महिमा वास्तव में देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा होने की वजह से है। नित्य उपासना, जिनवाणी का अति बहुमान पूर्वक पठन पाठन, कैसे उज्जवल परिणाम थे उसके। जिनवाणी का बहुत श्रद्धा से पठन और पाठन, चिंतन मनन आदि एवं श्री गुरु द्वारा दिए गए शुद्धात्मा के उपदेश का श्रवण मनन चिंतन, सत्पात्रों को दान इत्यादि सत्कार्यों में सदैव तत्पर रहती थी। बोलो, ये क्या महिमा है। ये रानी की महिमा गाकर अन्य जगत की सर्व नारियों को ऐसा बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, नित्य उनकी उपासना होनी चाहिए, जिनवाणी का नित्य चिंतन मनन पठन पाठन होना चाहिए, चिंतन मनन भी होना चाहिए, श्री गुरु के उपदेश का नित्य श्रवण होना चाहिए और सत्पात्रों को दान देने के लिए निरंतर तत्पर रहना चाहिए। देखो, भाग्यशाली वे नहीं जिन्हें जगत के लोग कुछ देवें या जिन्हें पूर्व पुण्योदय से अनेक सामग्री संपदा वैभव कुछ लॉटरी इनाम में प्राप्त हो जाए। जगत तो उन्हें भाग्यशाली कहता है। अरे अरे कैसे भाग्यशाली है, देखो तो इनको, इनका भाग्य तो देखो आप, कुछ भी नहीं किया इन्होंने और इनको बंगला मिल गया, कुछ भी नहीं किया और गाड़ी निकल गई, एक कूपन डाला था और देखो लॉटरी में इनके लाखों करोड़ों की संपदा प्राप्त हो गई। तो ऐसा लगता है कितने भाग्यशाली हैं। ये उसे भाग्यशाली नहीं कह रहे हैं जिसे प्राप्त हुआ है, ये उसे भाग्यशाली कह रहे हैं जो प्राप्त में से भी अन्य लोगों को दान देता है। ये है सद्भाग्य। सत्पात्रों को दान इत्यादि सत्कार्यों में सदैव तत्पर रहना, ये उसकी विशेषता थी। ऐसे शुभ कार्यों से पुण्य का विशेष बंध होता है और उसके फलस्वरूप साक्षात लौकिक सुख के साधन एवं परंपरा से निश्रेयस सुख की प्राप्ति भी होती है। निश्रेयस सुख माने ऐसा सुख जो सुख परमानेंट हो, शाश्वत हो, निरपेक्ष हो, जिसके लिए किसी की अपेक्षा न हो, ऐसा सिद्ध सुख, उसकी प्राप्ति भी होती है। पूर्व पुण्य से विजया रानी को सर्व प्रकार के इंद्रिय सुख के साधनभूत विपुल मात्रा में संयोग उपलब्ध थे, प्राप्त थे। सांसारिक सुख के बाह्य साधनों के संयोगों में पूर्वकालीन पुण्य का उदय ही मुख्य कारण होता है। यह तो परम सत्य है। आपको सांसारिक सुख आपके पूर्व में किए गए पुण्य के उदय से ही प्राप्त होते हैं। आपके साथ में बनने वाले अनुकूल और प्रतिकूल संयोग ये वर्तमान पुरुषार्थ पर निर्भर नहीं करते, अपितु पूर्व में किए गए कर्म के उदय पर निर्भर करते हैं। क्या होगा बोलो आपके भाग्य में, आपको क्या मिलेगा, संपत्ति कितनी होगी, वैभव कितना होगा, धन कितना होगा, कब तक रहेगा और कितने दिन बाद चला जाएगा, इसका निर्णय कैसे होगा बताओ। ये कैसे निर्णय हो इस बात का? तो ये कह रहे हैं इस बात का निर्णय होता है उसके पूर्व पुण्य पर, पुण्य के वजह से, पाप की वजह से, उससे पता लगता है। अरे नहीं, मैंने इतना पुरुषार्थ किया कि इतना कमा लिया, इस धोखे में मत रहना, तुम्हारे पुरुषार्थ से कमाई नहीं होती। कितना पुरुषार्थ करें बोलो कि चक्रवर्ती की संपदा जैसा इकट्ठा हो जाए, कितनी मेहनत करें, कितनी फैक्ट्रियां लगाएं, कितने बिजनेस को बढ़ाएं, क्या करें बोलो, कुछ नहीं। पुण्य के उदय से चक्रवर्तित्व का वैभव प्राप्त होता है, भाग दौड़ करने से नहीं। भाग दौड़ तो चींटी भी कम नहीं करती है, इधर से उधर चींटी भी भागती रहती है, कितना हासिल होता है। आपको जो प्राप्त हुआ है वो आपकी भाग दौड़ का फल नहीं है, उसमें पूर्वकालीन पुण्य का उदय ही मुख्य कारण है। ये मुख्य क्यों लिखा यहाँ? इसका मतलब और भी कारण होंगे कुछ। क्या कहते हैं,
पूर्वकालीन पुण्य का उदय ही मुख्य कारण है। इससे क्या लगता है? और भी कारण होंगे कि हाँ, और भी बहुत सारे कारण हैं। आपके उदय के साथ साथ उसकी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता, पदार्थ की उधर से इधर गमन करने की योग्यता, फिर साथ में आपका वर्तमान भी जो भी आपका थोड़ा बहुत उस और भाग दौड़ रही हो, वो भी सब उसमें थोड़े थोड़े कारण मानते हैं। देखिए, भोगासक्त राजा सत्येंद्र की दुर्दशा, ओह कैसी बात कह रहे हैं ये। जिस राजा की अभी इतनी महिमा गा रहे थे, अब उस राजा की दुर्दशा की बात कर रहे हैं। देखो तो सही उदय की विचित्रता। कुछ काल पहले जैसे सारा जगत धन्य कह रहा था, आज उसकी कैसी दुर्दशा हो रही है। समय बदलते देर नहीं लगती। कल हमने बात कही थी ना, समय नहीं लगता समय बदलने में, ऐसा ही है भोगासक्त राजा सत्येंद्र की दुर्दशा। निष्कंटकादि राज्योऽयं राजा राज्ञी मनारथं रमयन्नान्यदज्ञासीत् प्राग्रहदोऽपि सन्। निष्कंटकादि राज्य है, निष्कंटक है राज्य जिनका, ऐसे अयम राजा, यह राजा प्राग्रह विद्वानों में अग्रसर सनपी होते हुए भी अनारतम निरंतर राज्ञीम रानी के साथ रमयन रमण करते हुए अन्य कुछ नौन नहीं अज्ञासीत जानते थे लोग। क्या कह दिया इन्होंने? राजा सत्येंद्र शत्रु भय आदि आपत्तियों से पूर्ण रहित, विद्वानों में श्रेष्ठ है। शत्रु का भय नहीं है उनको, इसलिए भय नहीं है कि महासमर्थ योद्धा हैं, शक्तिशाली हैं। वे जानते हैं कि आस पड़ोस में कोई ऐसा राजा नहीं है जो हमारे ऊपर आक्रमण कर सके। किसी प्रकार का भय नहीं और किसी प्रकार की आपदाएं आपत्तियां उनके ऊपर आने वाली नहीं है। बहुत भले प्रकार जानते हैं, विद्वानों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। किंतु कहकर के बात बदल, कुछ ही प्रकार का कोई, देखो जिसके ऊपर कोई नहीं होता है ना, उसका समझ लो आप अधोगति का काल नजदीक आ गया। आप उसको विद्वान कैसे कह सकते हो जो परमे सुख को ढूंढ रहा हो? उसको विद्वान कैसे कह सकते हो जो परमे सुख ढूंढ रहा हो? सुनो तो सही, परमे सुख नहीं खोजने वाले थे तब तो विद्वान थे, विद्वत्ता थी। किंतु कहकर के कह रहे हैं इतना होने पर भी अब बुद्धि बदल गई। अब क्या कहें उनको? परमे सुख खोजने वाले तो विद्वान नहीं हो सकते, लेकिन वो परमे सुख नहीं खोजते थे, न्याय नीति ईमानदारी से राजपाट करते थे, सारे प्रजा में सुख शांति थी, अपनी विद्वत्ता से जगत के जीवों का न्याय किया करते थे, समस्याओं का समाधान किया करते थे, स्वयं भी आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते थे। लेकिन समय ऐसा बदला तो क्या क्रमबद्ध पर्याय? अब ये समय बदल गया। देखो आप विषयों की आसक्ति में उलझ गए। ऐसा होना था, ऐसा ही होना था, ऐसा ही हो गया। समझ लो पुरुषार्थहीनता के जैसी गति वैसी मति, तादृशी जायते बुद्धि। और फिर निश्चय नाइन ने कहा यादृशी भवितव्यता, जिसकी जैसी होनहार होती है। क्या कहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सारी जो बातें कही गई है, बड़े बड़े विद्वान लोग भी, अरे रावण जैसे सम्राट के साथ भी तो यही हुआ। वो कोई कम विद्वान नहीं था रावण, उसकी विद्वत्ता भी बहुत थी, लेकिन विनाश काल आ गया था तो बुद्धि भी विपरीत हो गई। यहाँ भी ऐसा ही है। क्या करें? जिनकी गति बंध गई हो, जिनका उदय खोटा आने वाला हो, जिनका राज्य छिनने की अवस्था आने वाली हो, जिसके तीव्र पाप कर्म का उदय आने वाला है, उसकी बुद्धि फिर जाएगी। ये बुद्धि फिर गई। ये किंतु कहकर के बात बदल दी। विद्वान थे, योग्य थे, समझदार थे, श्रेष्ठ विद्वानों में उनका नाम था। शत्रुओं का भय नहीं था,
शायद ये भी एक कारण बन गया। हमारे ऊपर कौन है, हमें कौन क्या कह सकता है, हमारे ऊपर किसकी चलेगी, शांति से, अरे मज़े से चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तेरे इस बढ़िया बढ़िया की सोच में तू उलझ गया और अंदर के व्यक्ति तुझे खा गए। हाँ, निश्चित रूप से होंगे, किंतु विषयों की आसक्ति में उलझ गए। इस कारण वे विजया रानी के साथ विषय भोग में अपना बहुमूल्य समय खोते हुए भोगासक्ति के कारण राज्य व्यवस्था के संबंध में भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। किम कर्तव्य, क्या करें, करने योग्य क्या है, मूढ़ हो गए। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। लगे क्या है, कुछ नहीं, अब तो जो सहज चल रहा है, सब कुछ शांति अपने आप चल रहा है, मेरे को क्या करना है। ऑटो पायलट पे डाल देते हैं ना, अपने आप चल रहा है, सब ऑटोमेटिक चल रही है सब चीज़। बिजनेस वगैरह में क्या होता है, शुरू में तो मेहनत करके उसको जमाते हैं, फिर बाद में क्या होता है, फिर वो ऐसे मोड़ पर ला करके छोड़ देते हैं, क्या पता है यहाँ से सामान आना है, यहाँ जाना है, इतने का बिकना है, ऐसा होना है, सब एक ऑटो चलती रहती है वो सब चीज़ सिस्टम के अनुसार। अब कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। राज्य को भी इन्होंने बहुत अच्छे रीति से संभाला और अब एक ऐसे मोड़ पर ला करके छोड़ दिया कि सब अपने आप, मुझे क्या करना है, उलझ गए। देखो क्या कह रहे हैं, यद्यपि पंचेंद्रियों की भोग सामग्री, रूप संपदा, राजवैभव, ऐश्वर्य, कुलवंती नारी, आज्ञाकारी पुत्र एवं सेवकादि अन्य सर्व अनुकूल बाह्य सामग्री पूर्व पुण्योदय से ही प्राप्त होती है। लो कितनी बातें कह दी इन्होंने, ये सब पूर्व पुण्योदय से प्राप्त होती है। कितनी कितनी बातें, निरोगी काया पहला सुख, फिर घर में माया, राजवैभव, ऐश्वर्य, फिर सुलक्षणा नारी और पुत्र आज्ञाकारी। क्यों सारी बातें लागू हुई ना इसके ऊपर। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये सब मिल गए इनको। बाह्य सामग्री पूर्व पुण्योदय से प्राप्त होती है, परंतु इनके भोगने का भाव पाप भाव ही है। बोलो, मिला पुण्य के उदय से है लेकिन बांध रहा है पाप। भोगों की प्राप्ति, संयोगों की प्राप्ति, वैभव मिलता कैसे आज जब, पुण्य के उदय से प्राप्त हो रहा है ना, ये सब मिला है पुण्य के उदय से, लेकिन उसमें उलझे रहना ये पाप भाव है। गाड़ी, बंगला, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, टीवी, साधन सुविधाएं सब जो भी मिली हैं उसमें उदय तो निश्चित रूप से पुण्य का था। पुण्य का उदय, अब उनके मिल जाने पर उनके भोगने का भाव ये पाप भाव है, उनसे विरक्ति का भाव ये पुण्य भाव है। उनमें रस न ले ये पुण्य भाव है। अब उसमें लगा रहे तो पाप बांधे और उसमें न लगे तो पुण्य बांधे। अब ये तो कह रहे हैं यहाँ सामग्री मिल गई, भोगने का भाव तो पाप भाव ही है भाई साहब। कितना भी मिला हो, कैसे भी मिला हो, भोगोगे तो पाप ही बनेगा। गुड़ पर मक्खी की तरह राजा सत्येंद्र के भोगों में सतत आसक्त रहने से, उनके पूर्वकृत पुण्य का निरंतर क्षय होने से आय रहित धन के व्यय के समान पुण्य भी अस्ताचल की ओर गतिमान हो गया और पाप दिन दूना रात चौगुना वृद्धिंगत होता गया। कितनी सुंदर साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। गुड़ पर बैठी हुई मक्खी आसक्त हो जाती है। आप जानते हैं फिर क्या होता है उस मक्खी का, वो गुड़ पर ही चिपक करके मर जाती है। वो उसके मिठास की वजह से वो उस पर बार बार आकर के बैठी थी, फिर हुआ क्या, उसी में पंख फंस गए और उसी में लिपट करके मर जाती है। राजा सत्येंद्र के भी भोगों में सतत आसक्त रहने से क्या होने लगा, पूर्व में किया गया पुण्य क्षीण होने लगा। समय आ गया,
आपने पुण्य का फल भोग लिया बहुत, अब भोग लिया, अब क्या होगा, खत्म हो रहा है। आप जिस पुण्य को वर्तमान में भोग रहे हैं, ज़्यादा आनंद मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भोगने के काल में निरंतर पूर्व में बांधा गया पुण्य क्षीण हो रहा है। धन जिस तरह से खर्च करके अनुकूलताओं की प्राप्ति करते हैं तो धन खत्म होता है ना, उसी तरह से पूर्व में बांधा गया पुण्य भी ये फल देकर के खत्म हो रहा है। जैसे जैसे आपको ये अनुकूलताएं प्राप्त हो रही है, वैसे वैसे आपका पुण्य खर्च हो रहा है। भाई साहब पता है आपको, आपने जो भी किया था पूर्व में पुण्य बांधा था, अब आपको तो मजा आ रहा है, अच्छी घड़ी मिल गई, अच्छी गाड़ी मिल गई, अच्छा ये मिल गया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कि सुनो तुम्हें तो मजा आ रहा है, वो जो खर्चा हो गया है उसका पता ही नहीं है। नहीं कोई खर्चा नहीं हुआ। अरे तुम्हें पुण्य के खर्चे की पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है। ये पुण्य खर्च को तो खर्च मानता ही नहीं है। क्या असली तो वही खर्च हुआ है, पैसे खर्च में क्या दम है। कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है कि पैसा खर्च बिल्कुल न हो और आपको मिल जाए। क्या ऐसा भी तो हो जाता है, किसी ने गिफ्ट दे दिया क्या आपके, लेकिन उसमें क्या लगा आपको कि किसी ने, अरे कुछ नहीं खर्च हुआ साहब, 2 पैसे भी खर्च नहीं हुए अपने, तो अपने को मुफ्त में मिल गया। क्या ये व्यक्ति क्या कहता है, अपने तो फ्री में आ गई चीज, फ्री में आ गई। फ्री में नहीं आती है, तत्संबंधी तेरा पुण्य खर्च हुआ है। बोलो, वो खर्चा इसको दिखता नहीं है। अब पुण्य खर्च हुआ है तो अंदर में पुण्य का बैलेंस कम हुआ होगा कि नहीं। अब पुण्य का बैलेंस कम हो रहा है, तू मजे मान रहा है। क्या ये धन इकट्ठा कर रहा है ना, ये जैसे जैसे धन इकट्ठा कर रहा है, तिजोरी में माल बढ़ रहा है, इसको मजा आ रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इसको मजा आ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कह रहे हैं मूर्ख, तेरे पुण्य का बैलेंस कम हो रहा है। तुझे तिजोरी और लॉकर में धन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं तेरे पुण्य का बैलेंस कम हो रहा है। और पुण्य का बैलेंस यदि कम होते होते खत्म हो गया तो फिर क्या होगा। ये कह रहे हैं यहाँ निरंतर क्षीण होने से, क्या पूर्वकृत पुण्य का निरंतर क्षय होने से आय रहित धन के व्यय होने के समान। इनकम नहीं है और खर्चा हो रहा है। आमद कमती खर्च घनेरा, ये लक्षण मिट जाने का, लुट जाने का, खत्म हो जाएगा। आमदनी नहीं है और खर्च हो रहा है। देखो, जो लोग भोग विलासिता और संपत्ति को प्राप्त करके दान नहीं देते हैं, उस संपत्ति और धन का उपयोग परोपकार में नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए ये उपमा दी है आय रहित व्यय। क्योंकि पुण्य की इनकम तो बिल्कुल नहीं है और पुण्य का खर्चा हो रहा है। संपत्ति बढ़ती जा रही है, दान देता नहीं है, कुछ भी परोपकार करता नहीं है, दूसरों की हेल्प सहयोग करता नहीं है, तो क्या होगा, आय रहित व्यय के समान। और एक बहुत सुंदर उपमा दी है, अस्ताचल की ओर गतिमान हो गया है उसका पुण्य। अस्ताचल, पुण्य अस्त होने वाला है, अस्ताचल की ओर बढ़ गया। कहाँ जा रहा है ये, तो फिर क्या करें बोलो। ये तो पुण्य अस्त हो रहा है कि सुनो, जिन ज्ञानी जीवों की दृष्टि स्वभाव पर नहीं होती है, उनके साथ इसी तरह की परिस्थितियां बनती है, क्योंकि पुण्य का उदय ज़्यादा समय तक नहीं रहता। ये जगत का स्वरूप है। ये अकेले राजा सत्येंद्र की बात नहीं है, ये सबका स्वरूप है कि पुण्य के बाद में पाप और पाप के बाद में पुण्य, ये उदय बदलता ही रहता है। ये उदय ना बदले तो फिर संसार दशा ही क्या है। अरे साहब, फिर संकट आ गया, फिर अब तो सब निपट गया और फिर आ गया। ये क्या हुआ, एक संकट निपटता है तो उसका निपटना, इसका मतलब किंचित साता का उदय आया, और वो साता का उदय थोड़ा बहुत भी नहीं चलता कि दूसरी आफत आ जाती है, ये पाप का उदय आ गया। तो पाप का उदय आ गया तो पाप का ही चलता रहेगा क्या, कि नहीं नहीं, थोड़े समय बाद में वो पाप का उदय भी अस्त होगा और पुण्य का उदय चालू हो जाएगा। ये जगत का स्वरूप इसी प्रकार का है। इसलिए क्या करना, तो दौलत राम जी ने शिक्षा दी है
पुण्य पाप फल माही हर्ष दिल खो मत भाई, यह उद्गल पर जाए उपज दिन से फिर नाही, यह मानुष पर आए लाख बात की बात यह निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। क्या कितने सुंदर बात कह दी बोलो। पुण्य पाप फल माही हर्ष विलखो मत भाई, पुण्य के उदय में हर्षित मत हो और पाप के उदय में विलखो मत, हर्ष विलखो मत भाई। क्यों? ये पुद्गल पर्याय है, ये पुद्गलों की अवस्था है। उपज दिन से उत्पन्न होती है और विनाश को प्राप्त होती है, फिर नहीं, ये स्थिर नहीं है, अस्ताचल की ओर चलता गया। और पाप दिन दूना रात चौगुना वृद्धिंगत होता गया, पुण्य क्षीण होता गया और पाप वृद्धिंगत होता गया। विषयानुराग किसी भी इंद्रिय का क्यों न हो, उसका भोग वर्तमान काल में पाप एवं दुख रूप ही है, कितना भी क्यों नहीं हो। विषयों का राग कैसा भी हो और भविष्य काल के दुख का कारण है। इसलिए पुण्योदय के काल में विषयों से विरक्त रहकर सच्चे देव शास्त्र गुरु के आश्रय से जीवन को धर्ममय बनाना चाहिए। यही मनुष्य भाव एवं पुण्य फल प्राप्ति की सार्थकता है। पुण्योदय के काल में क्या करना? पाप के उदय में तो भगवान याद आते हैं, पाप के उदय में तो हमारे को परमात्मा दिखते हैं। पुण्य के उदय में क्या करना कि पुण्य के उदय में देव शास्त्र गुरु का समागम जो करते हैं वो पाप के उदय से बच पाते हैं। तो जीवन को देव शास्त्र गुरु इनके आश्रय से धर्ममय बनाना चाहिए, मनुष्य भाव को सफल करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें मनुष्य जन्म की भी सार्थकता है और पुण्य का जो फल हमें प्राप्त हुआ है उसकी भी सार्थकता है। सोचो क्या करना चाहिए, ये स्वयं निर्णय करें इस चीज के बारे में। देखिए क्या कह रहे हैं, विषयासक्ति सद्गुणों की नाशक, सद्गुणों को नाश कर देती है विषयासक्ति। विषयासक्त चित्तानां गुणः कोवान नश्यति, नैवेदुष्यं न मानुष्यं नाभिजात्यं न सत्यवाक्। बहुत सुंदर है श्लोक, एक बार धीरे आधा आधा बोलता हूँ मैं, रिपीट करना। विषयासक्त चित्तानां, थोड़ा सा बोलेंगे ना तो वो जो आलस प्रमाद है ना थोड़ा सा मौसम की वजह से वो थोड़ा कम होगा। विषयासक्त चित्तानां गुणः कोवान नश्यति, विषयासक्त चित्तानां गुणः कोवान नश्यति, नैवेदुष्यं न मानुष्यं नाभिजात्यं न सत्यवाक्। देखो क्या कह रहे हैं, अत्र है नीति, नीति कह रहे हैं विषयासक्त चित्तानां, माने विषयों में आसक्त है चित्त जिनका, ऐसे पुरुषों के जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, जिनका चित्त भोगों में आसक्त है। को वा कौन से गुण गुण न नहीं नश्यति नष्ट होते हैं। विषयासक्त जीवों के कौन से गुण नष्ट नहीं होते, सर्व गुण नष्ट हो जाते हैं। जहाँ विषयों में आसक्ति पड़ी वहाँ सर्व गुण नष्ट हो जाएंगे। सब तरह के स्पर्श इंद्रिय के भोग हों चाहे रसना इंद्रिय के भोग हो, घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय किसी भी इंद्रियों के भोग हो, क्या नष्ट नहीं होता उनके, सब नष्ट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। शास्त्रकारों ने पांचों इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए जीवों की दुर्दशा का चित्रण करते हुए एक एक एग्जाम्पल दिया है, एक एक एग्जाम्पल। हमारा क्या हाल है, आगे कौन हवाल।
क्या कह रहे हैं? स्पर्शन इंद्रिय के विषय में कौन फंस जाता है? हाजी एलिफेंट। स्पर्शन इंद्रिय के विषय में भोग में उलझ जाता है, फंस जाता है। हाथी जैसे महान बलशाली प्राणी को कौन पकड़े? और ये साधारण सा दोपाया, ये कैसे हाथी को पकड़ लेगा? जंगल में विचरण करने वाले इतना विशाल काय है, यदि वो नगर में उपद्रव मचाना शुरू कर देवे तो किसी की सामर्थ्य नहीं है सैकड़ों हजारों लाखों लोग मिलकर के भी उस हाथी को कंट्रोल कर सके। ये किसी के बस की बात नहीं। तो ऐसे हाथी को कैसे पकड़ता होगा? एक महावत उसके माथे पर जाकर के बैठ जाता है, उसको कहता है बैठ तो बैठ जाता है, उठ तो उठ जाता है, चल तो चलने लगता है। ये कैसे कंट्रोल में आ गया? महीनों तक भोजन नहीं देते। अरे भोजन की ऐसी बात होगी कैसे? स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर। जंगल में उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा गड्ढा बनाकर ऊपर घास बिछा दी जाती है, क्या? सामने हथनी को खड़ा कर देते हैं, वो दौड़ता हुआ आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर क्या करते हैं सब खाने? क्या करते होंगे? अरे महीनों तक खाने को नहीं देते उसको। गड्ढे में गिर जाने पर निकलने का इतना प्रयास करता है कि वो निकल नहीं पाता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने, एक टुकड़ा खाने को नहीं दिया। और कितना लड़ेगा, कितना भागदौड़ करेगा? कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या होता है? फिर उसको रोटी के टुकड़े देता है एक 2 पाए वाला मनुष्य गति का व्यक्ति। उसे लगता है यार ये यदि व्यक्ति नहीं होता तो मैं तो मर ही जाता। अब क्या हुआ? अब एक गन्ने का टुकड़ा उसके सामने डाला हो, ये तो ये व्यक्ति ऐसा है जिसके अनुसार मुझे चलना है। तो क्या हो गया? स्पर्शन इंद्रिय के कारण उसने पूरा का पूरा जीवन परतंत्रता में बिता दिया, परतंत्र हो गया। दांत तोड़ दिए जाते हैं। हाथी दांत की कितनी तस्करी होती है। रसना इंद्रिय के कारण बतलाओ, मछलियां स्वतंत्र जल में विचरण करने वाली मछलियों को अबे भैया कौन पकड़े? बताओ कैसे पकड़ने आ जाती हैं वो? नहीं, वो क्यों आती है? तो रसना इंद्रिय के लोभ में कुछ मिलेगा खाने को और कांटे में फंस जाती है और तड़फड़ाती है। कैसी हालत होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। देखा कभी समुद्र किनारे ऐसे पकड़ने वाले लोग खड़े रहते हैं? नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे ऐसे ऐसे ताक लगा कर लाइन से खड़े रहते हैं, ऐसे तार लगा करके लोग नीचे पकड़ने के लिए। और कभी कोई मछली जब पकड़ने आती है तो वो दृश्य देख करके अपना तो धूत जाते हैं, अपन प्राण गंवाती है। कभी देखे होंगे कभी आपने कभी ऐसे दृश्य? ऐसे ऐसे तड़फड़ाती रहती है, फड़फड़ उसको पकड़ता है वो व्यक्ति और उसको कैसे प्राण गंवा दिए उसने रसना इंद्रिय के कारण। घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय आ जाओ। फर्स्ट पहला एग्जाम्पल क्या था? स्पर्शन इंद्रिय का क्या एग्जाम्पल था भैया? तुमसे पूछ रहा हूं। रसना इंद्रिय में और घ्राण इंद्रिय के कारण घ्राण, ये घ्राण नासिका नाक, इसके कारण कौन? कि भंवरा। भंवरा इतना ताकतवर होता है कि वो संदूक में बंद कर दो ना तो लकड़ी में से छेद करके निकल जाए। इतनी ताकत होती है भंवरे में। लकड़ी में से छेद करके, अच्छा मोटा संदूक हो ना उसमें से भी निकल जाए। लेकिन कमल की पंखुड़ियों पर जाकर के बैठता है सुगंध लेने के लिए और पंखुड़ियाँ बंद हो जाती। अब वो कमल की कितनी कोमल पंखुड़ियाँ, वो तो सोचता है अरे अभी थोड़ी सी और सुगंध ले लेंगे, बंद हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, अभी निकल जाऊंगा इसमें से छेद करके। और फिर क्या होता है? इतने में कोई आता है, उस पंखुड़ियों को तोड़ देता है, हाथी आता है और उसे कुचल देता है। वो बंद उसी में उसके प्राणांत हो जाते हैं। बोल। चक्षु इंद्रिय, मच्छर, ये पतंगे जो उड़ते हैं ना, दीपक की लौ के तरफ आकर्षित होकर के जो दौड़ते चले आते हैं, चक्षु इंद्रिय के कारण उनको रोशनी दिखती है, लाइट दिखती है उनको, उसके पास दौड़ते हैं। रोशनी दिखती है, प्रकाश दिखता है, उसके पास में दौड़ते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
कर्णेंद्रिय के कारण कौन? हिरण, सर्प। बोलो, हिरणों को कैसे पकड़ते हैं? मधुर ध्वन से, धुन से बजाते हैं और वो उस धुन के कारण वो पकड़ में आ जाता है। ऐसे सर्प को पकड़ लेते, कैसे पकड़ में आता है? बीन बजाते हैं, एक आकर के मधुर धुन में वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर क्या होता है? जहर निकाल दिया जाता है। अच्छे अच्छे पर्स बनाने वाले उनको लटका देते हैं, दोनों साइड से पेड़ के ऊपर रस्सी बांधते हैं, बीच में सांप को लटका देते हैं, नीचे से आग जलाते हैं, फिर चमड़ी उतारते हैं उसकी कोमल। कैसी दशा होती है उनकी। तो क्यों हो गई ऐसी दशा? इसके कारण पांचों इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए जीवों की दुर्दशा का चित्रण करते हुए आचार्यों ने एक एक प्रकार के प्राणियों की चर्चा की है। अब बताओ, ये मनुष्य गति का जीव इन पांच में से कौन से इंद्रिय के विषय में फंसा है? पांचों में उलझा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।